F10 मरकज की तरफ, वो भी आधी रात को। मैं पहुंच गया हूँ सीरियन शामा रेस्टोरेंट पे। मुझे तो ये लगा था कि ये किसी शामे का नाम है, नहीं भाई ये तो पूरी दुकान है। तो वेलकम हो गया है दूसरे एपिसोड के अंदर और मैं पहुंच गया इस्लामाबाद। तो अब ये है कि व्लॉग ये है कि हम जा रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट घूमते हैं, कोई अच्छा सा खाना खाते हैं। तो अब अजीज से पूछते हैं हम कहाँ चलते हैं। F10 चलते बस तैयार हो रहा हूँ। तो मैं अब हो गया हूँ तैयार। तो अब मैं निकल रहा हूँ अब्दुल अजीज के साथ हॉस्टल से बाहर और जा रहे हैं सीधा F8 मरकज पे, क्योंकि वहाँ पे अब्दुल अजीज ने कोई काम करने हैं। उसके बाद फारिग होकर हम जाएंगे सीधा F10 मरकज पे खाना खाने। काम ये यार मामूली से था कि अब्दुल अजीज ने पैसे निकालने थे बैंक से। तो यहाँ पे NCB बैंक है, यहाँ से वो पैसे निकाल रहे हैं और मैं भी फारिग खड़ा नहीं हूँगा। मैं भी अब बाइक करके इन ड्राइव मंगाता हूँ F10 जाने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पे हम लोग जलील हो रहे हैं, हमें तो कोई बाइक वाला भी मुंह नहीं लगा रहा है। यार ईद का सीजन है ना, शादी सीजन। आजा भाई आजा। अल्लाह के रहमो करम से भाई मुझे मिल गया है यहाँ पे इन ड्राइव। तो अब हम जा रहे हैं सीधा F10 मरकज की तरफ, वो भी आधी रात को। तो इस बेहतर है कि अपना फोन अंदर कर लो। क्यों क्या हुई? इस्लामाबाद के चल रहे हैं आजकल हालात ख़राब, डकैती वगैरह भी होनी है, जिसकी वजह से मुझे अब्दुल अजीज़ ने कहा था कि भाई मोबाइल अंदर कर दो। तो इसलिए मैंने मोबाइल अंदर कर ली है और सामने एक और अस्पताल आ रहा है जिसके बारे में अब्दुल अजीज़ कुछ कहना चाहता है, तो उसकी बात भी सुनते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि कैमरा भी ख़राब आ रहा है। अब मैं फ्लैश लाइट बंद करता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ। ये है जी हमारा PAF हॉस्पिटल। ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स से एफिलिएटेड हॉस्पिटल और जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा ख्याल है कि ये आज तक की मैंने सबसे वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ कह लो कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है। तो मतलब काफ़ी प्यारा है, लेकिन यहाँ पर मतलब इसकी वीडियोग्राफी से अगर अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये आर्मी का एरिया है। तो फिर वो मतलब थोड़ा सा माइंड कर जाएंगे तो फिर लो जी भाईजान हम पहुंच गए हैं F10। मुझे कैसे पता चला? मुझे इस तरह पता चला कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको इस्लामाबाद के F10 में मिलती हैं और E11 में मिलती हैं। मैं और मेरे जीजू भाई तो हम पहुंच गए हैं F10 मरकज पे और यहाँ पे हम खाने आए हैं सिर्फ सीरियन का शामा खाने, जिसके लिए उसने मुझे स्पेशल मुल्तान से बुलाया। ये सिर्फ शामा खाने के लिए। शामा की ये खासियत है भाई, ये अरबी खाना, यानी कि अरबी की तरफ से बनाया गया, यानी कि आपको लगेगा मैं जैसे सुदरा में आ गया हूँ। मैं पहुंच गया हूँ सीरियन शामा रेस्टोरेंट पे। मुझे तो ये लगा था कि ये किसी शामे का नाम है, नहीं भाई ये तो पूरी दुकान है। भाई ये है अब इनका मेन्यू। रेट तो चेक करे 600-700 का शामा। इस पे मुझे एक मुहावरा याद आया है, छोटी मुंह बड़ी बात। इस पे ये फिर होता है छोटी दुकान बड़े रेट। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। छोटी सी दुकान है तो इंडोर है नहीं तो आउटडोर है ये। तो यहाँ मैं बैठ गया हूँ और मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो रही है। तो मैं अब्दुल अजीज से पावर बैंक लेता हूँ चार्ज करने के लिए। था तो मेरा पावर बैंक, लेकिन उसने ले लिया। दोस्त है तो चलता है भाई। यार दिखाना पावर बैंक कितने % चार्ज हो गया? 58 हो गया। चलो बेहतर है। चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे अब अजीज ने कैमरा अच्छा करके दे दिया, तो अब लोग भी अच्छी करके हाँ देखो, मेरे साथ बैठोगे ना जरूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। अच्छा। ये है जी हमारा सीरियन शॉर्मा। ये थोड़ा सा जदीद तर्ज का मेरा ख्याल है। इसको थोड़ा सा ना हम जैसे देसी लोगों के लिए जरा मसला होगा, तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए इसके लिए। आप खोलो ना आप, माशाल्लाह। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लो जी निकल आया शार्मा अब्दुल अजीज की मेहनत मुशक्कत के बाद पैकेट से। तो इतना बड़ा शार्मा है 600 और शार्मे का साइज लगता है काम मुनासिब है। अब यह है कि इस शार्मे को उठाता हूँ और खाता हूँ। शापर मैं इसका उतार चुका हूँ, अभी 2 मिनट बाद मेरे पेट में होगा। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना।
शॉर्मा तो मैं खा चुका हूँ, मुझे अभी भी भूख लगी थी। तो अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तो अब्दुल अजीज यहाँ पे एक समझदार इंसान निकला है जिसको पता था कि एक शॉर्मे से तो पेट भरने वाला है नहीं। तो उसने जब शॉर्मा ऑर्डर किया तो उसके साथ एक और टाइप का शॉर्मा ऑर्डर किया था जिसका नाम था सिस्टो। दोनों की प्राइस तो सेम है। तो अब ये सिस्टो को ओपन कर रहा है और फिर मुझे हाफ हाफ करके देगा, क्योंकि हाफ हाफ इसलिए है कि क्योंकि फिर हमें ये खाना कुछ ज़्यादा महंगा ना पड़ जाए ना। हाफ सिस्टो तो पेश हो गया मेरी प्लेट में। तो भाई अब मैं इसको खाऊंगा। ये तो अच्छा खासा मोटा जैसे नहीं होता, चिप्स बड़ी पड़ी है। जब मैंने कहा अच्छा खासा मोटा उसे उसको सांस तो लेने देवे। बहुत मजा है। खाना भी खा लिया है और दिल पे पत्थर रख के बिल भी भर दिया 1800 का। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश ये है कि यहाँ से कोई इन ड्राइव मिल जाए, उस पर बैठें और सीधा हॉस्टल पहुँचे और जाके सो जाएं। मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अब्दुल अजीज को मिल गए हैं, उसके दोस्त वो उनके साथ खड़ा है और पार्टी बदल लिया साला। मैं बस सामने बिल्डिंग को देख रहा हूँ, उसके आर्किटेक्चर को देख रहा हूँ कि कैसे एक छोटी सी बिल्डिंग को 3 मंजिला बना के और अरबी तर्ज पे बनाया गया। लेवल है यार। काफ़ी देर खड़े होने के बाद मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा था और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मैं कल रात से जगा हुआ हूँ। तो मैंने अब्दुल अजीज़ को कंधों से खींचा और सीधा इन ड्राइव पे आके बिठा दिया। तो अब हम सीधा घर जा रहे हैं। जिस साइड से भाई हमें घर लेकर जा रहे हैं वो तो बिल्कुल न्यू जगह बनी हुई है, यानी कि सड़क तो बिल्कुल भैया लेवल की बनी हुई है और साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, यानी कि ये एरिया इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है मेरे मुताबिक। बात तो सही है। सब कुछ छोड़ो, बस भाई ये सड़क देख लो यार, कमाल की सड़क है और बिल्कुल न्यू बनी हुई है अब्दुल अजीज़ के मुताबिक। जिस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। और मैंने यहाँ पे भाई को स्पेशल रोका है कि भाई यहाँ पे ड्राइव रोको, मैंने यहाँ पे खा के एक वीडियो बनानी है पूरी सड़क की। मैंने तो ये समझा था कि भाई सिर्फ मेरे लिए रुके हैं, मुझे अब पता चला है कि भाई का तो पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था। भाई का तो पेट्रोल ही खत्म हो गया था मोटरसाइकिल का। तो वो भाई अब सामने गए हैं पेट्रोल भराने के लिए। हालात अब कुछ इस तरह है कि अब्दुल अजीज और मेरी जलालत तो पहुंच गई है अल्ट्रा प्रो मैक्स पे। हमारे साथ ये हुआ है कि हमने जो इन ड्राइव करवाई थी उसका हो गया था पेट्रोल ख़त्म। तो पेट्रोल भराने भी गया था जैसा आपको दिखाया था अतक पे, वो पेट्रोल पंप अभी खुला नहीं था तो पेट्रोल मिला नहीं। इस्लामाबाद का बात यह है कि इस्लामाबाद के जो पेट्रोल पंप होते हैं ना वो होते हैं कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। वाओ सर, आपको इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? तो भाईजान अब हम जा रहे हैं पैदल। दूसरी ड्राइव कराने की कोशिश की है लेकिन रात के सिर्फ 2 बज गए, कौन सी ड्राइव मिलेगी। बस अब सैगमोटे वाले भाई भी आगे चल रहे हैं और हम दोनों पीछे चल रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह फुल जलील होके तंग होके आखिरकार हमने पेट्रोल भरा के भाई ने हमें छोड़ दिया हॉस्टल। मेरा तो दिल कर रहा था कि भाई जान को इन ड्राइव के पैसे भी ना दूं, लेकिन अब्दुल अजीज था बरर है अब्दुल इंसान, उसने उल्टे डबल पैसे दे दिए कि भाई हमारे साथ जलील हुआ। तो यहाँ पर आ गए हैं होटल में। मेरा तो नहीं है होटल भी नहीं, पहली बात तो हॉस्टल है और अब्दुल अजीज का कमरा है। तो अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नैप, थोड़ी देर के लिए फिर सैरी पे उठता हूँ, वहाँ पे जो खाता पीता हूँ वो भी दिखाता हूँ। तो अब थोड़ी देर का नैप ले रहा हूँ, फिर सुबह उठ के फिर दिखा के फिर व्लॉग खत्म करता हूँ ये वाला। हाँ एक और बात, जब मैं घर पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि जो मेरा दूसरा मोबाइल है ना उसकी तो चार्जिंग होगी बिल्कुल एंड, तो उस पर हॉटस्पॉट भी चल रहा था, बाकी चीज़ें भी चल रही थी। तो मैंने सब कुछ चीज़ें बंद कर दी, हॉटस्पॉट भी नेटवर्क भी। तो बस को बंद करके मैं सो रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह यार, सुबह हो गई और मुझे किसी ने भी नहीं जगाया शहरी के लिए। अब ये है सुबह की बज गई 8, तो मैं शहरी पे नहीं उठ सका, तो यहीं पे अब कर रहा हूँ व्लॉग को ख़त्म। अपने मामू को दे इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।